यस बेटे, आज हम करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर कैसे बनता है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगी रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। चलिए करते हैं। अगर सपोज़ आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, जैसे आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसके अंडर ले रही हूँ। मेरी पहली वीडियो के अंदर भी मैंने क्वेश्चन 2 उठाए थे वहाँ पे, और अब हम चल रहे हैं कि लेजर कैसे बनेगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर जर्नल एंट्रीज आपको बनानी सिखा दी थी। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जब आपको बोला जाए कि अकेला आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो उस केस के अंदर आप रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज ही उठाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये पहली आप देख रहे होंगे एडजस्टमेंट, इसका रीवैल्यूएशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये तो पार्टनर से रिलेटेड है। गुडविल की एंट्री पड़ेगी और कैपिटल की एंट्री पड़ेगी, और सेकेंड पार्ट की भी इसका गुडविल के ऊपर, दैट मीन्स रीवैल्यूएशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ये थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में वो बता रहा है आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका कितना हो गया है, दैट ब्रॉट अप टू, दैट मीन्स आपने इतना लेके आना है 5% ऑन डेटर। अब ये देखिए डेटर की अमाउंट कितनी है, 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करेंगे तो कितना होगा, कटिंग करते हैं तो ये हो गया कितना, 1000। इट मीन्स पहले मेरे प्रोविज़न कितने हैं, 500, अब मुझे 1000 तक लेके आना है। इट मीन्स प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारी एंट्री पास होती है। मैं वैसे आपको पास करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी। तो 500 से इंक्रीज हुआ तो उसका रिकॉर्ड करेंगे। अभी इसके लेजर पोस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डाउटफुल डेट्स और अमाउंट आ जाएगी आपकी 500। तो ये आपकी पहली एंट्री नोट हो गई है। अब दूसरी एंट्री करते हैं, दैट इज़ द फोर्थ वन। केस के अंदर मशीनरी जो है वो रिड्यूस हो गई है बाय 2000 से, तो इसकी एंट्री पास करते हैं क्योंकि एसेट रिड्यूस हुई है। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। तो इसको हम डेबिट तरफ लेजर पोस्ट के अंदर डालने जा रहे हैं, टू मशीनरी अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 2000। एंड देन आफ्टर दैट फर्नीचर बाय 12.5%। तो फर्नीचर का भी रिडक्शन हो गया कितना, 12.5% के अकॉर्डिंगली। तो टू फर्नीचर, इसकी भी सेम एंट्री पड़ेगी, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, एंड द अमाउंट 12% आप कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बेटा, फर्नीचर की अमाउंट आपकी कितनी है, 10,000। ये 10,000 का आप 12.5% करेंगे तो ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 1250। तो इतने से रिडक्शन हुआ है, तो इसके साथ फिर से वही सेम एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर और 1250। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,000। पुराना स्टॉक कितना था, ये देखिए 20,000 ये चल रहा है। 20,000 से आपको 23,000 वैल्यू करना है, दैट मीन स्टॉक इंक्रीज हो चुका है। तो स्टॉक इंक्रीज हो गया तो इसकी एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, बट जितने से वैल्यू इंक्रीज हुई दैट इज़ 3,000। तो बाय लेजर पोस्ट कर रहे हैं, बाय स्टॉक एंड द अमाउंट इज 3,000। अब 6 देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। यस, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। ये आपके सामने वैल्यू पड़ी हुई है 73500। इसका आपने 20% करना है तो इसकी वैल्यू आएगी 14700। इसके साथ आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो फिर से ये सेट के इंक्रीज होने के कारण ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट तरफ चला जाएगा, एंड द अमाउंट विल बी 14700। नाउ मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। इन्वेस्टमेंट जो थी वो 2000 थी, विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स टू बी रिकॉर्डेड।
दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन करना है, उसको बुक्स में से ख़त्म करना है, तो इससे रिलेटेड एंट्री पास होगी असेट की वैल्यू की डाउन होने की। दैट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट विद ₹2000, तो टू इन्वेस्टमेंट and the amount is 2000. Now the next is, yes, out of the insurance premium which was debited to the profit and loss account 5000 to be carried forward as prepaid insurance। तो इसकी प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स असेट बढ़ रही है, तो अगर असेट बढ़ रही है तो एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन by prepaid insurance 5000। and then next is a bill of 5000 for electricity was not accounted, तो दैट मीन्स ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया, फिर इट मीन्स ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने जा रही है, तो इसीलिए टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं गिवन है, तो अब हम इसके बाद बनाने जा रहे हैं इसका प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे। देखो सारी एंट्रीज पड़ गई हैं। अब यहाँ पे आप लास्ट में जाके इसको क्लोज करेंगे। पहले दोनों साइड्स में जैसे हम +1 के अंदर करा करते थे लेजर का टोटल करेंगे। अगर इसका टोटल हम करते हैं तो ये टोटल आ रहा है 24700, और ये इसकी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेबिट साइड, तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 15950, और इसको दोनों पार्टनर्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो पार्टनर यहाँ ए और बी दिखाए गए थे, तो ए और बी में इसको हम डिवाइड कर देंगे। ए इज़ कैपिटल एंड बी इज़ कैपिटल, और यहाँ पे रेशियो कुछ भी मेंशन नहीं थी, चेक कर लीजिए क्वेश्चन में। हाँ ये वैसे भी लिखा हुआ दैट इज़ द इक्वल रेशियो, तो हम इक्वली इसको पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे 1:1 के रेशियो में, तो ये आ जाएगा 7975 और उसका भी 7975। तो बेटा ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कवर किया है रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन। यस बेटा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जिसके अंदर हम तीनों स्टेटमेंट बनाएंगे। दैट मीन्स हमने रीवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, दैट इज़ बैलेंस शीट ऑल्सो। ये तीनों स्टेटमेंट बनेंगी साइमल्टेनियसली, और जब भी ये तीनों स्टेटमेंट बनानी है तो सबसे पहले आपने रीवैल्यूएशन बनाना है, सेकंड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे, और थर्ड नंबर पे आपका बैलेंस शीट बनेगा। अब आपके सामने देखिए, मैं हमेशा ये सिखाती होती हूँ बच्चों को कि तीनों स्टेटमेंट एक साथ बनाइए, जिससे एक ही बार क्वेश्चन आप रीड करें और आपको उसी के साथ ही क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाए। इससे टाइम सेव हो जाता है और कुछ नहीं है। देखिए अब इसको करना कैसे है, जैसे अब हम बैलेंस शीट को अभी नहीं देखेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे एडमिट करवाया जा रहा है सी को विद 1/5 शेयर, राइट, और उसके बाद सी यहाँ पे पैसा लेके आ रहा है 1 लाख एज हिज कैपिटल है, उसकी कैपिटल के फॉर्म के अंदर, और 50,000 एज ए प्रीमियम के तौर के ऊपर, राइट। तो ये यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, यहाँ पे इसका कोई असर नहीं होगा, राइट। और अब हम सेकंड पे जा रहे हैं, तो सेकंड एडजस्टमेंट आपकी इम्पॉर्टेंट है, जिसका असर आपकी बैलेंस शीट के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो आपकी सेकंड एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ लिखा है, और वहाँ ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ इसको हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपका थर्ड आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पड़ी है, यहाँ पे ना छोटा सा डॉट लगा देते हैं कि जब हम बैलेंस शीट रीड करेंगे तो हमें पता होगा कि ये एडजस्टमेंट नीचे पड़ी हुई है।
और फिर उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हमारे बैड डेट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है और उसने उन्हें 12,000 पे करा है इन फुल सेटलमेंट। बट इसका असर ऐसा नहीं है कि बैड डेट्स हैं तो ऊपर पड़े हुए बैड डेट्स के ऊपर पड़ेगा, इसका असर बैड डेट्स पे नहीं पड़ता है। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे तो एक ही डॉट लगा हुआ है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये आपके सामने है। और एक ही डॉट होने के कारण अब इसका असर ज़्यादा जो है वो बैलेंस शीट इट मीन सेम ऑलमोस्ट बनने वाली है, बट इसमें जो रूल्स हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे। ये चैप्टर जब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी करा होगा तब भी उसमें आपने ये चीज़ फॉलो करी होगी, तो उसको हम करने जा रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे अब कैसे बनेगा ये आपके सामने कैश इन हैंड है। ये सबसे पहले ये देखिए मैं इसको उठा रही हूँ एंटर करने के लिए। ये कैश इन हैंड एज इट इज़ बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये कैश आप लोग एज इट इज़ अंदर की तरफ रखना, क्योंकि इसमें अभी एडजस्टमेंट बाकी होंगी, क्योंकि वो कैश और बाकी चीज़ें लेकर आ रहा है। ठीक है? एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास पड़ा है डेटर। ये देखिए डेटर पड़े हैं। डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर हमने डॉट नहीं लगाया है, तो इसीलिए इसको एज इट इज़ हम वहाँ नीचे जाके मेंशन कर देंगे। डेटर्स आपके सामने हैं 85,000 के, लेस कर देंगे इसमें प्रोविजन, वो आपकी चल रही है 5,000 की। इसको एज इट इज़ शो करना है क्योंकि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं थी। ये बेटा ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद बारी आती है स्टॉक की। ये देखो स्टॉक पे भी हमने कोई डॉट नहीं लगाया, सिर्फ डॉट जो लगा है वो सिर्फ इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा है। ये देखिए इसको मैं राउंड करके पहले ही रख लेती हूँ, तो जब मैं इसके ऊपर आऊँगी तो मैं नीचे से इन्फॉर्मेशन रीड करूँगी, उसको एंटर करना शुरू करूँगी। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है कितनी, स्टॉक कितना है हमारे पास 1,30,000 का, तो उसको एज इट इज़ मेंशन कर देंगे नई बैलेंस शीट में, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आया हमारे पास। ये हो गया। एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। यस ये इन्वेस्टमेंट 60,000 है और इधर से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये दोनों आपस में लिंक करते हैं, मैं आपको ये बता रही थी। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 50,000 है। तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 थी, अब कितनी होगी 50,000, तो इट मीन्स 10,000 का तो लॉस हो गया। लॉस कितने हो गया इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का। और ये 10,000 की रिकवरी हम करेंगे कहाँ से, ये 12,000 जो चल रहा है दैट मीन्स 12,000 यहाँ से निकाल लेंगे। इट मीन्स हमारे पास अब बचा कितना, फिर 2,000 रह जाएगा, क्योंकि ये जो फंड है वो इसीलिए मेंटेन किया गया है ताकि जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉस हो वहाँ से हम रिकवर करें। तो इसीलिए अब हम रिकवर करेंगे और बाकी का पैसा जितना बचता है 12,000 में से, इस 12,000 में से 10,000 का लॉस की हम रिकवरी करेंगे। इसकी एंट्री मैं पास करके आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये हम जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं ना चैप्टर, तब उसमें ये सिखा दिया जाता है बच्चों को, बट फिर भी चलो मैं यहाँ पे एंट्री पास करके आपको दिखा रही हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू इन्वेस्टमेंट, जितने का लॉस हुआ, हमें लॉस हो रहा है कितने का, 10,000 का। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी इज कैपिटल, इसको दैट मीन 2,000 को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये देखिए 3:2, तो जब हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,200 और ये हो जाएगा 800। अब इसकी मैं लेजर पोस्ट करने जा रही हूँ, तो लेजर पोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, एक लाइन खाली छोड़ेंगे क्योंकि वो हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की होती है। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिज़र्व ये हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे 1200 एंड 800। अब बचा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 नहीं रह गई है, अब कितनी रह गई है, 50,000 रह गई है, क्योंकि 10,000 का तो लॉस हो गया। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो करेंगे हम, दैट इज़ ऑफ 50,000। ये हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी है वो सॉर्ट करी है। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट तक हमने डील कर लिया। अब फर्नीचर की बारी आती है। फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ी है, तो इसको एज इट इज़ नोट कर लिया जाएगा। फर्नीचर की अमाउंट हमारे पास है 77,000। चलिए, दैट मीन्स जितनी भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में चीज़ें पड़ी थी उनको मैंने जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ नोट कर दिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जिसमें सबसे पहले आती है क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में भी मुझे नीचे कोई इंटीमेशन नहीं है, तो क्रेडिटर भी एज इट इज चले जाएंगे लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट है 30,000। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डील कर चुके हैं, इसको बार बार नहीं डील करेंगे। अब पड़ा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व रूल्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। ये भी हम चैप्टर जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करवाते हैं वहाँ पे बच्चों को करवा दिया जाता है, पर इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी दोबारा से, आप उसको ज़रूर देखिए। जनरल रिजर्व 25,000 डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो दैट मीन 3:2 की रेशो में हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 15,000 एंड 10,000। देन आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट पड़ा हुआ है। दीज आर द बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ था, यहाँ हमेशा यही आते हैं ये। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट मीन्स 1,60,000, देन 1,40,000। ये आपका हो गया, ठीक है। देन अब उसके बाद अब नीचे देखो, बैलेंस शीट में जितनी चीज़ें पड़ी थी सब हमने ख़त्म कर दी। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी हैंडल नहीं हुई है उसको लेकर चलते हैं, जैसे ये वाला पार्ट रहा है आपका। अब इसको हैंडल करेंगे। मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि लेजर पोस्ट कैसे हो रहा है। तो पहले पार्ट की एंट्री क्या बनेगी, जब वो कैपिटल का पैसा और शेयर ऑफ प्रीमियम लेके आता है, तो एंट्री विल बिकम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू गुडविल, और इसकी अमाउंट जाएगी 1,50,000। 1,50,000 आपका बैंक में चला गया। और उसके बाद ये गुडविल को हम सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट मीन्स A इज कैपिटल एंड B इज कैपिटल। अब इसकी अगर आप देखें तो यहाँ ओल्ड ही सेक्रीफाइस मानी जाएगी, क्योंकि लेट द P इज इक्वल टू 1 वाला ये सप्लाई हो रहा है। तो ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3:2। तो 50,000 को डिवाइड कर दिया जाएगा 3:2 की रेशो में, दैट मीन 30,000 एंड 20,000। अब इस जर्नल एंट्री का असर आपकी ये 3 स्टेटमेंट के ऊपर क्या होगा। ये जो 1,50,000 है ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। ये कैश लिखा था ना, कैश या बैंक, इसको 1,50,000 हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद आपकी ये सीज कैपिटल लिखा है, ये 1 लाख, ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। बाय बैंक, और अमाउंट आपकी चली जाएगी 1 लाख। देन आफ्टर दैट हमारे पास गुडविल की ये जो पूरी एंट्री है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंटर कर जाएगी। बाय गुडविल and the amount will be 30,000 and 20,000। चलिए, ये हमारी एंट्री हो गई।
अब हम नेक्स्ट केस हैंडल कर रहे हैं। अब ये सेकंड केस देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में ऊपर कोई बैलेंस शीट में इंटीमेशन नहीं थी, तो इससे रिलेटेड एंट्री हम पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज विद 2000। अब इसका लेजर पोस्ट करते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड द अमाउंट विल बी 2000। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इट विल बिकम द लायबिलिटी फॉर अस, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि अभी तक इसकी पेमेंट नहीं गई है। एंड द अमाउंट विल बी 2000। एंड देन उसके बाद ये फोर्थ पार्ट आता है, डेटर whose dues are 18,000 were written off as bad debts, paid 12,000 in full settlement। 12,000 उसने दे दिया है, तो एंट्री फॉर दिस विल बी, ये भी मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर, दैट इज 12,000। उसके बाद ये बैड डेट्स रिकवर्ड ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। अब इसका देखो जर्नल एंट्री मैंने आपको बना के दिखा दी इसकी। अब इसकी लेजर पोस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आपकी ये जो बैंक बैलेंस है ये बढ़ा देगी आपका, तो 12,000 के साथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 12,000। और उसके साथ ये बैड डेट ये रीवैल्यूएशन के अंदर भी जाएगी ये वाली एंट्री, तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स को हैंडल कर लिया है। अब हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स को बंद करना है, तो तीनों स्टेटमेंट्स को बंद करने के लिए सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो हाईएस्ट साइड आपकी क्रेडिट साइड आती है और डेबिट साइड में आपका प्रॉफिट नज़र आएगा, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो ये 3:2 की रेशो में पुरानी रेशो के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है मनी 6,000 एंड 4,000। और ये रीवैल्यूएशन हमारा जा रहा है क्रेडिट साइड में 6,000 एंड 4,000। अब इस स्टेटमेंट की बारी है, इसको क्लोज कर देंगे हम। अब सबसे पहले ए का टोटल देखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड, तो ये आता है 212,200। तो ये आपका बैलेंस कैरेट डाउन कहलाएगा, तो ये आ जाएगा 212,200। एंड देन अगर बी का देखें तो इसका टोटल आता है 174,800। तो ये भी आपका कैरेट डाउन कहलाएगा। अब इसके बाद 1 लाख आपका क्या आता है सी का। लीजिए ये हो गया। अब ये जो कैरेट डाउन आपके सामने बचा हुआ है ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो गया ऑन द लायबिलिटी साइड। याद रखिए ये दीज आर द कैपिटल अकाउंट्स A, B and then C। ये ट्रांसफ़र हो गया। अब इसको टोटल करेंगे, ये टोटल टैली करेगा आपका, और ये टोटल आता है 51,900।
लीजिए बेटा, ये आपके सामने मैंने तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में आपको बना के दिखाई हैं। थैंक यू बच्चे।